दोस्ती एक ऐसा रिश्ता जिस पर हम शायद सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। पर क्या हर दोस्ती सच्ची होती है? आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। एक कहानी जो दोस्ती, धोखे और मुश्किल समय में दिमाग की तेजी के बारे में एक गहरी सीख देती है। तो ये कहानी शुरू होती है एक दोस्ती से, और वो भी कोई ऐसी वैसी दोस्ती नहीं। एक बंदर और एक मगरमच्छ की दोस्ती। सोचिए जरा, दो ऐसे जीव जिनका कोई मेल ही नहीं, और उनके बीच एक गहरी दोस्ती। पहली नजर में तो सब कुछ बिल्कुल सही लगता है, एकदम सच्चा। लेकिन जैसा कि कई कहानियों में होता है, जो ऊपर से दिखता है जरूरी नहीं कि वो सच हो। बहुत जल्द ये दोस्ती एक बड़े धोखे की कहानी बन जाती है। एक ऐसी कहानी जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि रिश्तों पर कितना और कैसे भरोसा किया जाए। तो सवाल ये है कि आखिर ये अनोखी दोस्ती शुरू कैसे हुई? चलिए देखते हैं। चलिए उस जगह को मन में लाते हैं। एक नदी बह रही है, उसके किनारे एक बड़ा सा जामुन का पेड़ है। उस पेड़ पर रहता है एक बंदर, और उसी नदी में एक मगरमच्छ। अब होता यह था कि बंदर रोज अपने दोस्त मगरमच्छ के लिए मीठे मीठे जामुन तोड़कर नीचे फेंकता था, और बस इसी छोटे से प्यारे से लेनदेन से उनकी दोस्ती दिन ब दिन गहरी होती चली गई। अब कहानी को आगे समझने के लिए इन दोनों किरदारों को जानना बहुत जरूरी है। एक तरफ है बंदर, जो दिल का तो अच्छा है, बड़े प्यार से जामुन देता है, लेकिन साथ ही बहुत होशियार और तेज दिमाग वाला है। और दूसरी तरफ है मगरमच्छ, वो अपने दोस्त पर पूरा आंख बंद करके भरोसा करता है, लेकिन थोड़ा भोला है, किसी की भी बातों में आसानी से आ जाता है। तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था, है ना? लेकिन अब कहानी में एक ट्विस्ट आता है, एक ऐसा मोड़ जहां एक खतरनाक मांग इस पूरी दोस्ती की नींव हिलाकर रख देने वाली है। तो हुआ यूं कि एक दिन मगरमच्छ कुछ मीठे जामुन अपनी पत्नी के लिए भी घर ले गया, और बड़े प्यार से बताया कि ये फल उसका सबसे अच्छा दोस्त बंदर रोज देता है। अब बेचारे मगरमच्छ को क्या पता था कि ये छोटी सी बात उनकी दोस्ती में इतना बड़ा तूफान ले आएगी। जैसे ही मगरमच्छ की पत्नी ने वो जामुन चखे, उसके दिमाग में एक बहुत ही लालची और खतरनाक ख्याल आया। उसने अपने पति से जिद पकड़ ली, बोली, अगर ये जामुन इतनी मीठे हैं तो सोचो वो बंदर जो इन्हें रोज खाता है, उसका दिल, उसका कलेजा कितना मीठा होगा। मुझे तो बस उसका कलेजा चाहिए। और बस यही वो मांग थी जिसने सब कुछ बदल दिया। अब अपनी पत्नी की जिद के आगे मगरमच्छ बेचारा मजबूर हो गया, और यहीं से शुरू होता है धोखे का सफर, अपने ही सबसे अच्छे दोस्त को फंसाने का सफर। तो मगरमच्छ ने एक प्लान बनाया, एक झूठा बहाना। वो बंदर के पास गया और बोला, दोस्त, मेरी पत्नी तुमसे मिलना चाहती है, उसने तुम्हें घर पर खाने पर बुलाया है। अब बंदर तो अपने दोस्त पर पूरा भरोसा करता था, वो खुशी खुशी उसकी पीठ पर बैठ गया नदी पार करने के लिए। लेकिन जैसे ही वो नदी के ठीक बीच में पहुंचे, मगरमच्छ ने अपना असली और जानलेवा इरादा बंदर को बता दिया। और अब कहानी बिल्कुल अपने क्लाइमैक्स पर है। चारों तरफ पानी, नीचे खतरनाक मगरमच्छ, और जान दांव पर लगी है। अब बंदर को अगर बचना है तो सिर्फ अपनी बुद्धि का ही सहारा है। नदी के बीच में मगरमच्छ ने कहा, देखो दोस्त, सच तो ये है कि मेरी पत्नी तुम्हारा कलेजा खाना चाहती है, और मैं तुम्हें इसीलिए ले जा रहा हूं। ये शब्द सुनते ही बंदर के तो पैरों तले जमीन खिसक गई। एक पल में उसे समझ आ गया कि उसके भरोसे का, उसकी दोस्ती का कत्ल हो चुका है। तो अब सोचिए, नदी के बीचों बीच मौत मुंह बाए खड़ी है। ऐसे में क्या बंदर कोई रास्ता निकाल पाएगा? क्या उसकी होशियारी इस धोखे पर जीत हासिल कर पाएगी? मौत को इतने करीब देखकर बंदर एक पल को तो घबराया, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने फौरन अपना दिमाग दौड़ाया और बड़ी चालाकी से हंसते हुए बोला, अरे मेरे दोस्त, इतनी सी बात, ये तो तुम्हें पहले बताना चाहिए था। मैं तो अपना कलेजा जल्दबाजी में पेड़ पर ही छोड़ आया। चलो फटाफट वापस चलते और उसे लेकर आते हैं। अब मगरमच्छ तो था ही भोला, वो बंदर की इस होशियारी भरी बात में पूरी तरह से आ गया। उसे लगा बंदर सच ही कह रहा है, और बस वो तुरंत नदी के किनारे की तरफ वापस मुड़ गया। और जैसे ही किनारा आया, बंदर ने एक पल की भी देरी नहीं की। एक लंबी छलांग लगाई और फुर्र से पेड़ पर चढ़ गया। अब वो पूरी तरह सुरक्षित था। उसकी हाजिर जवाबी और तेज दिमाग ने आखिरकार उसकी जान बचा ही ली। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। बंदर तो बच गया, पर इस कहानी का असली मकसद, इसकी असली सीख तो अब सामने आएगी। पेड़ पर सुरक्षित पहुंचकर बंदर ने नीचे खड़े मगरमच्छ से कहा,
जा यहां से, धोखेबाज। मैंने तुम्हें अपना सच्चा दोस्त समझा था, लेकिन तुमने मेरे भरोसे को तोड़ दिया। और इन शब्दों के साथ उस अनोखी दोस्ती का हमेशा हमेशा के लिए अंत हो गया। तो इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है? यही कि किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। दुनिया में जहां कदम कदम पर धोखा मिलने का डर हो, वहां हमेशा चौकन्ना रहना और सबसे जरूरी, सही समय पर अपने दिमाग का इस्तेमाल करना ही हमें मुश्किलों से बचाता है। और यहीं पर हम आज का सबसे बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं। भरोसे और होशियारी के बीच ये संतुलन बनाने वाली सीख, जो सदियों पुरानी है, आज की इस तेज रफ्तार और कॉम्प्लेक्स दुनिया में भी इतनी जरूरी क्यों है? ये एक सोचने वाली बात है ना?